फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रोफेसर केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय क्षेत्र के साथ हाइड्रोलिक्स का अध्यापन करता हूँ। हाँ, ये यूनिट नंबर 3 के बारे में दिखाने का टॉपिक है बर्नौली थ्योरम या बर्नौली का प्रमेय। इसका कैसे करते हैं? बर्नौली थ्योरम या बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली थ्योरम के अनुसार जब कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड किसी पाइपलाइन में कंटिन्यूअसली फ्लो करता है तो लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल की कुल ऊर्जा नियत रहती है, जबकि पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। ये पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड की प्रेशर P द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वेलोसिटी को V द्वारा, डेटा लाइन से ऊंचाई Z द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रेशर एनर्जी का मान P/W द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी हेड का मान V²/2 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान Z द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम के अनुसार P/W + V²/2 Z बराबर कांस्टेंट, ये बर्नौली का थ्योरम कहलाती है। इसका सत्यापन निम्न प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है? कंसीडर नॉन यूनिफॉर्म पाइप इन विच सम लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम सेक्शन A टू सेक्शन B as shown in the figure। यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप को कंसीडर कहता है जब कोई लिक्विड सेक्शन A से सेक्शन B की तरफ फ्लो कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं P1 बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड एट सेक्शन A। सेक्शन A पर लिक्विड में दाब की तीव्रता P1 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। N बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन A। पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन A पर A1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। V1 बराबर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन A। सेक्शन A पर लिक्विड की वेलोसिटी V1 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Z1 बराबर हाइट ऑफ सेक्शन A फ्रॉम डेटा लाइन। सेक्शन A की डेटा लाइन से ऊंचाई Z1 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। P2 बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड एट सेक्शन B। सेक्शन B पर लिक्विड में दाब की तीव्रता P2 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। A2 बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन B। सेक्शन B पर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। V2 बराबर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन B। सेक्शन B पर लिक्विड की वेलोसिटी V2 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Z2 बराबर हाइट ऑफ लिक्विड सेक्शन B फ्रॉम डेटा लाइन। सेक्शन B की डेटा लाइन से ऊंचाई Z2 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बोलो, अब यहाँ पर प्रश्न कहते हैं DL1 डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन A एंड सेक्शन A'। यहाँ पर लिक्विड सेक्शन A से A' के बीच रहता है, उस समय लिक्विड B सेक्शन B' की तरफ गति करता है। सेक्शन A और सेक्शन A' की दूरी को DL1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार सेक्शन B और सेक्शन B' की दूरी को DL2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल w स्पेसिफिक कट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग द पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका स्पेसिफिक स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कैपिटल W बराबर वेट ऑफ द लिक्विड बिटवीन सेक्शन A सेक्शन A'। सेक्शन A और सेक्शन A' के बीच लिक्विड का जो वेट है वह कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर लिक्विड का टोटल वेट का मान ज्ञात किया जाता है। A1 DL1 W बराबर A2 DL2 W बराबर कैपिटल W। क्या A1 DL1 बराबर A2 DL2 बराबर कैपिटल W फॉर स्मॉल W। इसका ज्ञात करता है वर्क करता है प्रेशर P1 इन मूविंग द लिक्विड फ्रॉम सेक्शन A टू सेक्शन A'। प्रेशर P1 के द्वारा लिक्विड सेक्शन A से A' के बीच गति करता है। प्रेशर P1 के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। इसका मान फोर्स इनटू डिस्टेंस से ज्ञात किया जाता है। फोर्स का मान प्रेशर इनटू एरिया से प्रस्तुत किया जाता है। वर्क किया गया कार्य का मान प्रेशर इनटू एरिया ऑफ डिस्टेंस L1 DL द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से जब लिक्विड सेक्शन B से सेक्शन B' की तरफ गति करता है तो प्रेशर P2 के द्वारा कार्य किया जाता है। तो वर्क डन बाय प्रेशर P2 इन मूविंग द लिक्विड फ्रॉम सेक्शन BB टू सेक्शन B'। जब लिक्विड सेक्शन BB से सेक्शन B' की तरफ गति करता है तो प्रेशर P2 के द्वारा क्या का मान -P2 A2 DL2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद प्रेशर के द्वारा कुल किए गए का मान ज्ञात किया जाता है। टोटल वर्क डन बाय प्रेशर बराबर P1 L1 DL1 -P2 A2 DL2। A1 DL1 का मान W/W रखा जाता है और A2 DL2 का मान भी कैपिटल W रखा जाता है। तो यहाँ प्राप्त होती है P1 × W/W -P2 × W/W या P1 - P2 W/W। इसका मान करते हैं काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो पहले हम सेक्शन A पर काइनेटिक एनर्जी का मान निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड सेक्शन A पर लिक्विड काइनेटिक एनर्जी का मान W × V²/2G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन B पर लिक्विड काइनेटिक एनर्जी का मान W × V²/2G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी का मान भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका मान यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। और इसमें हम ज्ञात करते हैं Kn इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बिटवीन सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A और सेक्शन B के बीच में लिक्विड काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका मान यहाँ पर ज्ञात करता है W × V²/2G -W × V²/2G या W/2G V2² -V1²। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर पाइप का डेटा से ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का मान भी कम हो रहा है। इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन A पर पोटेंशियल एनर्जी का मान W Z1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
और पोटेंशियल जो लिक्विड एट सेक्शन बीबी, सेक्शन बीबी लिक्विड पोटेंशियल का मान W/Z2 द्वारा प्रस्तुत कहता है। यहाँ पर Z1 से ऊंचाई Z2 कम हो रही है अतः पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात कहता है। लॉस इन पोटेंशियल जो लिक्विड बिटवीन सेक्शन ए सेक्शन बीबी, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में लिक्विड पोटेंशियल में जो कमी हो रही है उसका मान W/Z1 माइनस W/Z2 द्वारा ज्ञात कहता है। W/Z1 माइनस Z2 द्वारा पोटेंशियल एनर्जी में कमी का मान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड प्लस प्रेशर बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की पोटेंशियल में कमी हो रही है और प्रेशर के द्वारा जो कार्य किया जाता है दोनों टोटल काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसके लिए कहीं पर कहते हैं W/Z1-Z2 प्लस W/W P1-P2 बराबर W/V2² माइनस V1²/2G। कैपिटल W कैंसिल हो गया, Z1-Z2 प्लस P1/W माइनस P2/W बराबर V2²/2G माइनस V1²/2G या P1/W प्लस V1²/2G प्लस Z1 बराबर P2/W प्लस V2²/2G प्लस Z2 या P/W प्लस V2²/2G प्लस Z इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष का टोटल हमेशा कांस्टेंट था। ये बर्नौली थ्योरम कहलाती है। अब यहाँ पर बर्नौली थ्योरम की सीमा है अर्थात बर्नौली थ्योरम किस अवस्था में अप्लाई की जाती है। पहला, लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड असैंपल्ड होना चाहिए, लिक्विड नॉन विस्कोसिटी 0 होना चाहिए, कोई यूनिफॉर्म होना चाहिए, पैटर्न के सभी क्वेश्चन के सभी बिंदु पर लिक्विड की वेलोसिटी समान होनी चाहिए और लॉस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। पाइप में घर्षण का एनर्जी हेड का लॉस का मान नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये सभी कंडीशन होती है, इस अवस्था में बर्नौली थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। अब करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम का प्रयोग किसी भी पाइपलाइन में फ्लो का लिक्विड का रेट ऑफ डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए के मुख्य रूप से वेंचुरोमीटर, ओरिफिस मीटर, पीटोमीटर, रोटोमीटर का प्रयोग करता है। इन सभी इक्विपमेंट की कार्यप्रणाली बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। इसके आधार से पहले पाइपलाइन में फ्लो का लिक्विड का रेट ऑफ डिस्चार्ज ज्ञात किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।